नमस्ते बच्चों। कक्षा द्वितीय विषय हिंदी पाठ 9 भाग 2। आज पाठ 9 का भाग दूसरा पढ़ेंगे। पाठ का नाम है आज हम कुछ प्राणियों के बारे में जानकारी करेंगे। हमने कल ये लेसन पढ़ा था, कुछ जानवरों के बारे में हमने जानकारी की थी। आज उसके आगे के कुछ बारे में जानवरों के बारे में कुछ पढ़ेंगे, वो हम आगे अब देखते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जहाज कौन है? रेगिस्तान का जहाज कौन है? ऊंट। किसको कहते हैं रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को कहते हैं। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, तो वो कहीं बहुत सारी चिकनी चिकनी मिट्टी होती है ना, रेगिस्तान में तो बहुत सारी मिट्टी होती है, वहाँ पे वो आसानी से चल सकता है, उसको चलने में प्रॉब्लम नहीं होती। हम वहाँ चलते हैं ना उस रेत में, तो अपने पैर उस रेत के अंदर चले जाते हैं, हम वहाँ पे चल भी नहीं पाते, और ऊँट वहाँ पे आसानी से चल सकता है, इसलिए उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब आगे शाकाहारी प्राणी कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम कौन है? शाकाहारी है। और अब हम पढ़ेंगे शाकाहारी प्राणी कौन कौन से, जो मांस नहीं खाते हैं उसको शाकाहारी कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले चित्र है गाय का। गाय कौन है? शाकाहारी। गाय क्या खाती है? घास खाती है, रोटी खाती है, ये चीज़ें खाती है, वो मांस नहीं खाती है। तो सबसे पहला प्राणी है गाय। अब आगे और कौन से होते हैं प्राणी जो शाकाहारी में आते हैं? तो बकरी और भैंस। मैंने अभी यहाँ पे दो चित्र और बताए हैं। बकरी भी मांस नहीं खाती है और भैंस भी मांस नहीं खाते। इसके अलावा भी और भी जानवर होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं। तो मैंने आपको आज 3 नाम सिखाए, गाय, भैंस, बकरी, जो शाकाहारी प्राणी में आते हैं। आया समझ में? अगला प्रश्न है अपना मांसाहारी प्राणी। तो शाकाहारी जो होता है जो मांस नहीं खाता है, और मांसाहारी जो होता है वो मांस खाता है। जो मांस खाते हैं उसको मांसाहारी कहते हैं। तो अपने मनुष्य में भी काफ़ी मनुष्य ऐसे होता है जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में मिला के जो होते हैं उसको सर्वाहारी बोलते हैं। हम यहाँ पे मांसाहारी प्राणियों के नाम याद करेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है शेर। शेर मांसाहारी होता है जो मांस खाता है। चीता और बिल्ली, कुत्ता, ये सब मांस खाते हैं। तो चीता और बिल्ली। अब हमने 3 नाम सीखे जो मांसाहारी प्राणी हैं। शेर, चीता, बिल्ली, ये तीनों मांसाहारी होते हैं। इसके अलावा भी जानवर होते हैं मांसाहारी। हम 3 नाम सबके याद करेंगे। अब अगला प्रश्न है सवारी के काम आने वाले प्राणी, जो हमारे सवारी के लिए काम आता है, हम उस पर बैठकर घूम सकते हैं, तो वो कौन से प्राणी होते हैं उनके नाम याद करने। तो उसमें सबसे पहला होता है घोड़ा। हम घोड़े पे बैठते हैं ना, आप भी घोड़े पे बैठे हुए होंगे ना। तो सबसे पहले सवारी के काम आने वाला कौन है? घोड़ा। और कौन से होते हैं प्राणी जो हमें सवारी के काम आते हैं, हम उसके ऊपर बैठते हैं, सवारी करते हैं? तो कौन से होते हैं? हाथी, ऊँट। हाथी के ऊपर भी हम सवारी करते हैं और ऊँट के ऊपर भी हम सवारी करते हैं ना। हमने अभी आज 3 नाम और सीखे जो सवारी के काम आते हैं, ये भी आपको लर्न करने हैं। ये सब आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से, ताकि आपको ये लर्न हो जाए, इसके बारे में समझ में आ जाए। हाँ, अब है पालतू प्राणी। पालतू प्राणी किसे कहते हैं? जिसको हम घर पे पालते हैं उसको पालतू प्राणी कहते हैं। तो पालतू प्राणी में कौन कौन से आते हैं उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। उसके आपको 3 नाम याद करने। तो उसमें सबसे पहला नाम है खरगोश। खरगोश को हम घर पे पालते हैं ना। बहुत से ऐसे घर है जिसके घर में खरगोश पाला हुआ है, तो खरगोश एक पालतू प्राणी में गिना जाता है। आगे एक तो खरगोश हो गया, दूसरा नाम बकरी, भेड़, गाय, भैंस, ये सब भी किस में आते हैं? पालतू प्राणी में आते हैं। बकरी भी घर पाली जाती है घर पे, और भेड़ को भी घर पे पाला जाता है। तो ये हमने 3 नाम ये पालतू प्राणी के अब सीखे। और नाम बताइए जो पालतू प्राणी में आते हैं। ये चित्र है तोते का और कुत्ते का, ये भी पालतू प्राणी है। तोते को भी घर पे पालते हैं और कुत्ते को भी घर पे पाला जाता है। तो हमने ये 5 नाम सीखे आज इसके। अब आगे का प्रश्न है मनुष्य की बोली बोलने वाले पशु पक्षी कौन से होते हैं उसके बारे में। तो मनुष्य की बोली बोलने वाला पक्षी कौन सा होता है? तोता। तोता जो होता है जो मनुष्य की बोली बोल सकता है, ये पक्षी में आता है। वो एक नाम पक्षी का पड़ा था। और जो होते हैं जो मनुष्य की बोली बोल सकते हैं उन जानवरों के नाम है, तो इसमें कुत्ता और हाथी। कुत्ते जो घर पे पाले जाते हैं ना, वो इंसानों के साथ रह रह के उनकी बोली बोलना सीख जाते हैं। कुत्ते को भी मनुष्य की बोली में गिना जाता है। और हाथी को भी मनुष्य की बोली बोलने आती है। कोई कोई हाथी जो ऐसे है वो मनुष्य की बोली बोल सकते हैं।
ये 3 नाम सीखे जो मनुष्य की बोली बोल सकते हैं। अब आगे के प्रश्न उत्तर करेंगे। अब ये है बोध प्रश्न। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? कौन है रेगिस्तान का जहाज? हमने आगे वीडियो में पढ़ा है। बोले जल्दी बोलिए। यस, वेरी गुड, ऊंट। शेर कौन सा प्राणी है? शाकाहारी है मांसाहारी है? मांसाहारी। जो मांस खाता है वो मांसाहारी होता है। ये 2 प्रश्न हुए। के भैंस कौन सा प्राणी है? भैंस शाकाहारी है मांसाहारी है? कौन सा प्राणी है? शाकाहारी। तो भैंस शाकाहारी लिख लिया। पालतू प्राणी किसे कहते हैं? घर पर पाले जाने वाले प्राणी को पालतू प्राणी कहते हैं। ये 4 प्रश्न आपके बोध प्रश्न है। ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और इसको याद भी करना है। अब ये गृह कार्य है। किन्हीं 2 शाकाहारी प्राणियों के नाम लिखिए। शाकाहारी कौन होते हैं? जो मांस नहीं खाते। उन 2 प्राणियों के नाम लिखने। ऊंट और घोड़ा किस तरह हमारे काम आते हैं? हमने इसका आंसर मैंने आपको आगे वीडियो में बताया है, तो आप इसको ढूंढकर उसके अंदर इसका आंसर लिखना है। यह आपका गृह कार्य है। मनुष्य की बोली बोलने वाले 2 प्राणियों के नाम लिखने हैं। मैंने आपको 3 नाम सिखाए, उसमें से आपको 2 नाम अभी यहाँ लिख रहे हैं। पालतू प्राणी कौन कौन से होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो ये 4 प्रश्न आपके गृह कार्य में और 4 प्रश्न बोध प्रश्न के लिए ये आपको करने हैं।